तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है, अंतरिक्ष यानी ईवीएस से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और आज आपका कोई एग्जाम नहीं था, तो आज हमने सोचा इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक है आपका जितने भी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियां हैं अलग अलग देशों की, उनका स्थापना वर्ष और उन्होंने कौन कौन से यान वगैरह छोड़े हैं, कौन कौन से प्रयोग किए हैं, उसको आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और कुछ फुल फॉर्म्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इन दो टॉपिक को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें भाई, जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और चाहते हैं कि इस एग्जाम को किसी भी तरह से क्वालिफाई कर जाए 2 से 3 दिन की पढ़ाई में, तो वो लोग हमारी पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 15 रुपए में आप वो पीडीएफ खरीद करके अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए मात्र 2 दिन इन्होंने पढ़ाई की और एक व्यक्ति के यहाँ पर शिवम गुप्ता जी के यहाँ पर 101 नंबर आए हैं और यहाँ पर विजन सिंह के 82 नंबर आए हैं और दोनों लोगों ने 98 नंबर है और दोनों लोगों ने इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लिया। इन्होंने बताया भी है, सर मैंने आपकी पीडीएफ केवल 2 दिन पढ़ा था। तो आप भी ये पीडीएफ मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, मात्र 15 रुपए का पेमेंट आपको करना है। ये आपको यहाँ पर एक जो है बार कोड दिख रहा होगा, एक स्कैनर दिख रहा होगा, इसका आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। उसके बाद में आप इस तरह से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका यहाँ पर ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इस पर मात्र आपको 15 रुपए का पेमेंट करना है। 15 रुपए का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट जो है, पेमेंट वाला जो स्क्रीनशॉट है, उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, तो पीडीएफ में हर एक सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि पेडागोजी होगी, मैथ पेडागोजी हो गया आपका, हिंदी पेडागोजी, हिंदी मैथ, इसके अलावा आपका ईवीएस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और जितने भी अभी एनालिसिस करा रखे हैं एग्जाम के, वो सारे एग्जाम एनालिसिस, समावेशी कक्षा की अलग से, मिट्टियाँ, ये जो भी सारे टॉपिक हैं एक साथ में आपको इतनी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आप अगर पढ़ करके जाएंगे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ये पीडीएफ मंगा लीजिए। प्रूफ आप देख ही रहे हैं, इन लोगों ने पीडीएफ मंगाई थी और 2-2 दिन पढ़कर ही अपना जो है इन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, ये स्कैनर है, इसका आप फोटो खींच लीजिए। जैसे ही आप इसे अपने व्हाट्सएप में डालेंगे, वैसे ही हमारा डिटेल आ जाएगा सक्सेस जंक्शन के नाम से, उस पर 15 का पेमेंट करके हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज देंगे। ठीक है, बाकी नीचे और आपको और पूरी प्रक्रिया बता देंगे। पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, तो कुछ प्रमुख फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष से संबंधित यहाँ से अभी रिसेंट में यहाँ से 2-2 प्रश्न आ रहे हैं, फुल फॉर्म्स वगैरह पूछी जा रही हैं। और जैसे आपका नासा कौन से देश की है, जाक्सा कौन से देश की है, ये सब पूछा जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको इसरो और उससे जुड़े सभी फुल फॉर्म्स की सूची दी गई है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसरो की ही देख लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डीओएस, अभी पूछा गया था कि डीओएस क्या है, तो डीओएस आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो जाएगा। अभी ये पूछा गया था कि गगनयान जो है वो किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है, तो डीओएस के अंतर्गत कार्य कर रहा है। जो डीओएस का फुल फॉर्म हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक है, यानी कि अंतरिक्ष विभाग। चलिए अगला देखिए, नंबर 3 है वीएसएससी, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 4 पर है यूआरएससी, तो यूआरएससी क्या है, तो यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। एसएसी का क्या अर्थ है, तो एसएसी का अर्थ है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। और आगे बढ़ लेते हैं, अगला है नंबर 6 एलपीएससी। एलपीएससी का अर्थ क्या है, तो देखिए लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, यानी कि तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आईआईआरएस का अर्थ क्या है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यानी कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एनआरएससी का अर्थ क्या है, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एनईएसएसी का क्या अर्थ हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, यह इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में नंबर 10 है, 10 में आपका है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स क्या है, तो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा है एंट्रिक्स। ठीक है, नंबर 11 पर देखते हैं, तो एनएसआईएल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यानी इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसके बाद में है आपका आईएसटीआरएसी। ठीक है, तो ये आपका इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं,
HSFC इसका अर्थ है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में है IFRC, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी कि इसरो प्रणोदन परिसर, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नंबर 15 देखते हैं, लगभग 20 फुल करवा देंगे, जिससे कि अगर आपकी फुल फॉर्म वाली क्वेश्चन आते हैं तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। IIST का अर्थ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। उसके बाद में नंबर 16 है SDSC SHAR, ये आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज इसका फुल फॉर्म होगा। RRSC का क्या अर्थ है? रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, क्षेत्रीय सुदूर संवेदी केंद्र। उसके बाद में यहाँ पर आपके फुल फॉर्म्स होते हैं समाप्त। इतने फुल फॉर्म्स जो आपके अंतरिक्ष से पूछे जा रहे हैं, इसरो से पूछे जा रहे हैं, इससे बाहर एक भी फुल फॉर्म आपका नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसरो के मिशन और तकनीकी संबंधी जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए। जैसे कि आपका PSLV हो गया, अभी GSLV पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो PSLV का फुल फॉर्म हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में अगला है GSLV का अर्थ है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये आपका अभी एग्जाम में पूछा गया था आपके MP टेट में। LVM का क्या अर्थ है? तो LVM का अर्थ है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिससे आपका चंद्रयान को लॉन्च किया गया था, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3। पूर्व में इसे GSLV MK3 कहते थे, अब इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहते हैं। SLV का क्या अर्थ है? सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, उपग्रह प्रक्षेपण के यान जो है इसका फुल फॉर्म होगा। नंबर 5 है ASLV ऑगमेंट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, वर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान, यह इसका फुल फॉर्म होगा। RIST का अर्थ क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट, रडार इमेजिंग उपग्रह। उसके बाद में INST यानी कि इनसैट का क्या अर्थ है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, इसका फुल फॉर्म होगा। GSAT का क्या अर्थ है? तो देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह, इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। नाविक, अभी आपका पूछा गया था, हमने एग्जाम एनालिसिस में नाविक के बारे में आपको पूरा डिटेल में बता रखा है। डेली एग्जाम एनालिसिस हम कराते हैं टाइम टू टाइम। तो नाविक का क्या फुल फॉर्म होगा? नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी भारतीय तारामंडल के साथ में नेविगेशन। यही पूछा गया था कि भारतीय तारामंडल के साथ में नेविगेशन करने के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो आपका नाविक हो जाएगा। यही इसका सही आंसर था। अभी आपका 1 से 2 दिन पहले शिफ्ट में पूछा गया है। IRS का क्या अर्थ हो जाएगा? IRS है आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। नंबर 11 है HSP ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में नंबर 12 है अध्याय यानी कि ADI-TYA-L1, ये आपका सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, सूर्य पर्यवेक्षण मिशन, इसका नाम है आदित्य है, ठीक है ना, आदित्य L1। यार बताइए, सिंपल सा नाम, ध्यान नहीं दे पाए। आदित्य L1, इसके बारे में पूरा आपको बता चुके हैं। आदित्य L1 के बारे में कहाँ पर गया है, लैंग्राज पॉइंट क्या होता है, L1 का अर्थ है लैंग्राज पॉइंट 1, यहाँ पर जाकर के यान रुक गया है, अब सूर्य की पूरी खोजबीन कर रहा है। तो ये आदित्य L1 सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है, ठीक है। नंबर 13 मॉम का अर्थ है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान कहते हैं। मंगलयान के बारे में लगातार प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, और MOM का फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा चुका है इसी MP टेट के एग्जाम में। चंद्रयान लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि चंद्रमा अन्वेषण मिशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। SRSS, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेस रेडिएशन सेंसिंग सिस्टम, अंतरिक्ष विकिरण संवेदन प्रणाली, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में है मियोसार क्या है? तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सर्च एंड रेस्क्यू, मध्यम पृथ्वी कक्षा खोज और बचाव प्रणाली। उसके बाद में है एक्सपोसैट क्या है? तो एक्स रे आपका पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्स रे ध्रुवण उपग्रह, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला देखिए एस्ट्रोसैट, ये आपका एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है, खगोल विज्ञान उपग्रह, एस्ट्रोसैट का फुल फॉर्म हो जाएगा। 19 है निसार आपका भी पूछा जा चुका है कि निसार किसके किसके बीच में ये किया गया है। तो निसार जो है वो नासा और इसरो दोनों ने मिलकर के मिशन लॉन्च किया था, इसे हम निसार कहते हैं। नासा और इसरो ने इसमें जो है पार्टिसिपेशन किया था। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निसार का फुल फॉर्म हो जाएगा। नासा इसरो संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन, इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में CE-20, ये क्या है? तो ये
क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक इंजन 20 क्रायोजेनिक इंजन है आपका, जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था। चलिए अन्य महत्वपूर्ण फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैसे कि गगन। गगन का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये आपका जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये आपका जीपीएस सहायित भूवर्धित नेविगेशन है, जो आपका गगन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीसीएसडी ये क्या है? तो क्रायोजेनिक कोर स्टेज डेवलपमेंट, क्रायोजेनिक कोर चरण विकास इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद में है एवीयूएम। एवीयूएम क्या है? तो एटीट्यूड एंड वर्निकल अपर मॉड्यूल, दृष्टिकोण और वर्नियर ऊपरी मॉड्यूल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एसआरएम का फुल फॉर्म क्या है? तो सॉलिड रॉकेट मोटर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठोस रॉकेट मोटर एसआरएम का फुल फॉर्म होगा। एलईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एमईओ का क्या अर्थ है? तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्यम पृथ्वी कक्षा, इसका फुल फॉर्म होगा। अब यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं विश्व की कुछ प्रमुख एजेंसियां, नाम, स्थापना वर्ष, महत्वपूर्ण मिशन और उनकी उपलब्धियां, जो आपके एग्जाम में लगातार 2 नंबर का कम से कम पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं नासा से। नासा का फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपकी कहाँ की एजेंसी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की यह एजेंसी है। आपके एग्जाम में 2 बार ये एजेंसी पूछी जा चुकी है। स्थापना 1958 में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहला है अपोलो प्रोग्राम, जो चंद्रमा पर पहली मानव लैंडिंग हुई थी। अपोलो 11 आपका 11 मतलब कि अपोलो 11 इसका नाम है, और 1969 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। ये आपका चंद्रमा पर पहला मानव मिशन था। 2 बार ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद में है हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये ब्रह्मांड की गहराई को देखने में क्रांतिकारी योगदान देगा। इसके अलावा आपका मंगल रोवर्स, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी भी पूछा जा चुका है। क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस, ये मंगल की सतह और वातावरण का अध्ययन करेंगे। नासा के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा और कौन सा है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में बनाया गया था। प्रारंभिक आकाश गंगाओं का अध्ययन करेगा ये। आर्टेमिस प्रोग्राम, ये भी आपका पूछा जा चुका है। चंद्रमा पर मानव को फिर से भेजने की योजना जो अभी चल रही है नासा के द्वारा, फिर से चंद्रमा पर मानवों को भेजा जा रहा है। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि ये फेक था, स्टूडियो में बनाया गया था। अब पता चल जाएगा कि जाते हैं कि नहीं। उपलब्धियां क्या है? तो चंद्रमा पर पहला मानव मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। मंगल, बृहस्पति, शनि जैसे ग्रहों का गहन अध्ययन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है आईएसएस में महत्वपूर्ण योगदान है, और अंतरिक्ष विज्ञान और खोज में नासा अग्रणी रहा है। इसरो की बात करते हैं, अपना इंडियन वाला। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन फुल फॉर्म हो जाएगा। देश भारत, स्थापना 1969। महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। सबसे पहला है अपना चंद्रयान। यहाँ पर आपका एक साथ में बहुत सारे मिशन कंप्लीट हो जाएंगे जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। चंद्रयान 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। इसके तुरंत बाद मंगलयान 2013 में लॉन्च किया गया। पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया था। उसके बाद में चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली सफल लैंडिंग भारत के द्वारा की गई। आदित्य L1 2024 में लॉन्च किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए गगनयान 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अभी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था गगनयान से कि गगनयान में कुल कितने मिशन हैं, तो कुल मिलाकर के 3 मिशन हैं, जिसमें 2 मिशन मानव रहित हैं और 1 मानव युक्त है। मानव रहित वाला आपके एग्जाम में अभी पूछा जा चुका है। उपलब्धियां बात करते हैं, देखिए तो उपलब्धियों में बात करें तो अपन तो जुगाड़ वाले हैं, ठीक है ना, कम खर्चे में काम हो जाए यही सोचते हैं। तो कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण में महारत हासिल है इसरो को। लकड़ी का बना के भेज देता है, ठीक है ना, ऐसा है अपना इसरो। मंगल मिशन में सफल और सस्ती योजना। अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रक्षेपण में अग्रणी रहता है अपना इसरो। चलिए ईएसए की बात कर लेते हैं। ईएसए क्या है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। देश बहुराष्ट्रीय यानी कि यूरोप के जितने 22 सदस्यीय देश हैं, इन सब ने मिलकर के ईएसए की स्थापना की है। स्थापना 1975 में की गई थी। यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है। महत्वपूर्ण मिशन देख लीजिए। रोसेटा 2024, इसने क्या किया? तो धूमकेतु की कक्षा में पहुंचने वाला पहला यान है रोसेटा। आगे बढ़ते हैं, मार्स एक्सप्रेस 2003 में लॉन्च किया गया मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए। उसके बाद में जूस 2023 बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के अध्ययन के लिए जूस 2023 को लॉन्च किया गया। एरियन प्रोग्राम, भारी उपग्रह प्रक्षेपण में विश्वसनीयता के लिए एरियन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उपलब्धियां देखें इनकी, तो पृथ्वी अवलोकन सेंटिनल प्रोग्राम में प्रमुख योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इनका सहयोग है। ग्रहों और धूमकेतुओं के अध्ययन में अग्रणी रहता है ईएसए, जो आपकी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला देखते हैं, रॉसकॉस्मोस है। ये आपका रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। रूस यानी कि देश कौन सा है? रूस है। स्थापना 1992 में की गई थी।
पूर्व में से सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण मिशन कौन-कौन से हैं? पहला है स्पुतनिक 1 1957 में लॉन्च किया गया। ये पहला कृत्रिम उपग्रह था, ये भी आपको याद रखना है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 है। ये आपके एग्जाम एमपीटेट में पूछा जा चुका है अभी रिसेंट में। उसके बाद में वोस्टोक 1 1961 में लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष में पहला मानव भेजा गया था, जो कि पहला मानव कौन था? यूरी गागरिन था। इसके बाद में अंतरिक्ष में एक तरह से युद्ध छिड़ गया आपके रसिया और अमेरिका के बीच में। फिर अमेरिका ने जो है चंद्रमा पर अपने मानवों को भेज दिया था। तो ये सब आपको किसी दिन बताएँगे। बाकी ये सब चीज़ें अपने पीडीएफ के प्रैक्टिस सेट में हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आप पीडीएफ प्राप्त कर लेना, उसके साथ में ये वाली आपकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा आज सुबह जो वीडियो हमने डाली है, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आज सुबह पर्यावरण के महत्वपूर्ण दिवस को कवर किया है, वो आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा देखिए, एस्कोस मार्स ईएसए के साथ मिलकर के मंगल ग्रह का अध्ययन इन्होंने किया है, ठीक है? ये आपका लूना प्रोग्राम देख लीजिए। चंद्रमा तक पहुँचने वाला पहला यान है कौन? लूना प्रोग्राम। ये भी रसिया के द्वारा किया गया था। उपलब्धियाँ देखिए, तो मानव अंतरिक्ष उड़ानों का प्रारंभिक विकास सबसे पहले रसिया के द्वारा ही किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रमुख भागीदारी रसिया और नासा दो लोगों की है। सोयूज और प्रोग्रेस यान का विकास। सोयूज आपको पता है, सोयूज 11 से राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गए थे। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होगा। इसका फुल फॉर्म अभी हाल ही में पूछा गया है चाइना की एजेंसी का। देश कौन सा है? देश आपका चाइना हो जाएगा। स्थापना 1993। महत्वपूर्ण मिशन कौन कौन से हैं देखिए, तो पहला है चांग ई प्रोग्राम। चंद्रमा की खोज और नमूना की वापसी में चांग ई प्रोग्राम महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके बाद में तियानवेन 1 2020 में लॉन्च किया गया। मंगल पर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेजा गया। तियागोंग स्पेस स्टेशन, चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। 2022 में चाइना ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाया। बैडो नेविगेशन सिस्टम, ये आपका जीपीएस का विकल्प है। बैडो नेविगेशन सिस्टम चाइना के द्वारा बनाया गया है। उपलब्धियां देख लीजिए, मंगल पर रोवर सफलतापूर्वक उतारने वाला यह दूसरा देश बन जाएगा। पहला नासा था, भारत था, लेकिन भारत का रोवर उतर नहीं पाया, ठीक है ना? और चंद्रमा के सुदूर सुदूर हिस्से पर लैंडिंग, चांग ई 4 मानव अंतरिक्ष उड़ानों और रोबोटिक मिशनों में तीव्र प्रगति। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए। अगला है जाक्सा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जाक्सा कहाँ की है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी फुल फॉर्म होगा। देश है जापान। स्थापना 2003 में की गई थी। महत्वपूर्ण मिशन देखिए, पहला है हायाबुसा और हायाबुसा 1 और 2। क्षुद्र ग्रहों से नमूना वापस लाने का मिशन है हायाबुसा। उसके बाद में कीबो मॉड्यूल आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का हिस्सा है। उसके बाद में अकात्सुकी 2010, ये शुक्र का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद में है एसएलआईएम 2023, चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग की गई जाक्सा के द्वारा। उपलब्धियां देख लीजिए, तो क्षुद्र ग्रहों की खोज और नमूना वापसी में अग्रणी रहा है। छोटे उपग्रह प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता रही है इसकी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में महत्वपूर्ण योगदान जाक्सा का रहा है। अगला है स्पेस एक्स, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये निजी अंतरिक्ष एजेंसी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। स्थापना 2020 में की गई है। महत्वपूर्ण मिशन देख लीजिए, इसके मिशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। फाल्कन 1, 9 और हैवी, ये 3 फाल्कन की श्रेणियां हैं। पुनः उपयोग करने में योग्य रॉकेट समिति, मतलब तकनीकी, एक बार रॉकेट को यूज कर लीजिए, उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं फाल्कन के द्वारा। ये आपका स्पेस एक्स का है। क्रू ड्रैगन, अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस इंडियन, जो आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ तक भेजना। आपके अंतरिक्ष यात्रियों को, मतलब एक तरह कह सकते हैं घुमाने ले जाते हैं ये लोग अंतरिक्ष में, ठीक है ना? स्टारलिंक, वैश्विक सैटेलाइट इंटरनेट। स्टारशिप, मंगल ग्रह पर उपनिवेश की योजना विकासाधीन, अभी ये लोग बना रहे हैं कि मंगल ग्रह पर अपन रहेंगे, ठीक है? उपलब्धियां, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाली पहली निजी कंपनी, पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए, स्पेस एक्स हो जाएगी। पुनः उपयोग होने वाले रॉकेट में क्रांति ला दी है स्पेस एक्स ने। मंगल ग्रह पर मानव मिशन की योजना में अग्रणी रहा है स्पेस एक्स। डीएलआर देखते हैं। डीएलआर आपका जर्मन एरोस्पेस सेंटर है, जर्मनी का है। स्थापना 1969 में की गई। महत्वपूर्ण मिशन देख लीजिए, रोसेटा इसने किया था ईएसए के साथ में, यूरोपियों के साथ में। उसके बाद में टेरासर एक्स पृथ्वी अवलोकन में अग्रणी है। यूक्रोपिस अंतरिक्ष में जैविक जीवन समर्थन प्रणाली का परीक्षण करता है। उपलब्धियां देख लीजिए, उपग्रह प्रौद्योगिकी में विशेषता, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान परियोजनाओं में इसका योगदान रहा है, ठीक है? उसके बाद में यूके स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम, 2010 में स्थापना। सोलर ऑर्बिटल ईएसए के साथ मिलकर के सूर्य का अध्ययन करने में अग्रणी रहा है, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम का है।
वन वेब सैटेलाइट वैश्विक इंटरनेट में पहुंच में अग्रणी रहा है आपका यूएसए वाला, ये आपका क्या नाम है, यूनाइटेड किंगडम वाला, ठीक है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एजेंसियां हो गई। इससे बाहर आपकी कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी नहीं जाने वाली है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इसको अच्छे से देख लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको कैसे प्राप्त करना है बता दिया है। नंबर व्हाट्सएप का लिख लीजिए 7052547003। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। केवल व्हाट्सएप इस पर चलता है। इस पर से ही आपको जो है पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। सारी पीडीएफ एक साथ में आपके पास में पहुंच जाएगी। मात्र 15 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। कैसे खर्च करने हैं ये बता दिया आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अपना गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम खोलिए। स्कैनर का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जहाँ से आप स्कैन करते हैं, पे करते हैं, जब कुछ खरीदते हैं तो वहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आता है ऊपर बाईं तरफ, उस पर क्लिक करना है। ये वाले जो स्क्रीनशॉट है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही ऊपर सक्सेस जंक्शन लिख कर आ जाएगा। 15 रुपये का आपको मात्र पेमेंट करना है और इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट खींच करके इस नंबर पर देखिए 7052547003 इस पर व्हाट्सएप कर देना है। एमपी टेट पीडीएफ केवल लिखना और कुछ मत लिखना। जितना कम लिखेंगे उतना जल्दी पीडीएफ आपके पास में पहुंचेगी, ठीक है। तुरंत आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी। तैयारी अच्छे से कीजिए। 2 दिन 3 दिन जो भी समय है पढ़ करके जाइए। आप एग्ज़ाम को ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। प्रूफ आप देख सकते हैं। 2-2 दिन में लोगों ने पीडीएफ पढ़ के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह। एक कोई वीडियो लेकर के आएंगे उसके बाद में फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नीचे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी गई है, उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है और इस वीडियो को दूर दूर तक जहां तक हो सके आपको शेयर कर देना है। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।